मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार, रुक जा, रुक मेरी गाड़ी, भागो मारो साला। कौन है बे? साला मेरी गाड़ी को लेकर भागा। कौन है बे? कौन है तू? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे गया ये ड्राइवर, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन भी नहीं मिल रहा है उसका। बोला भी था कल सुबह 7 बजे निकलना है, आधी हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया फिर भी। रिलैक्स पापा, आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो हम कोई न्यू ड्राइवर हायर कर लेंगे। ठीक है बेटा। अरुणा, अरुणा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? प्रमोद, तुम्हें याद है हमारे कार्तिक को झूले में झूलना कितना अच्छा लगता था। देखो अरुणा, जो बीत गया उसे भूलकर हमें आगे लाइफ में मूव ऑन करना होगा। अपने लिए ना सही, बट हमारी कुसुम के लिए। चलो अंदर चल के वेट करते हैं, ड्राइवर का पता नहीं कब तक आएगा। अरुणा रुको, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं मंदिर जा रही थी पूजा करने के लिए। क्यों, क्या हुआ? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जाती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ, टाइम से आ जाना। हो गई पूजा? हाँ, हो गई। झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं मंदिर ही तो गई थी। मंदिर गया था मैं, नहीं थी तुम वहां पर। अरुणा सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ तुमसे। तो बताओ मुझे, कहाँ से आ रही हो तुम, कहाँ गई थी तुम? मैं नहीं बता सकती प्रमोद। अरुणा तुम्हें बताना पड़ेगा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ गई थी तुम, वरना हमारा रिश्ता खत्म। मैं वो भूत मंदिर गई थी। अरुणा, पागल हो गई तुम कार्तिक के प्यार में? मर चुका है कार्तिक। नहीं प्रमोद, नहीं मरा है मेरा कार्तिक, जिंदा है वो। मैं उसे उस मंदिर के दरवाजे से वापस ले आई थी, और तब से मेरा कार्तिक
मेरे साथ रहता है, अपनी माँ के साथ। वो मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ सोता है, मेरे साथ खाता है। प्रमोद हमारा कार्तिक मुझसे बहुत प्यार करता है। और तुम्हें पता है, उसकी आत्मा उस मंदिर के दरवाजे के पीछे कब से हमारा इंतजार कर रही थी। लेकिन अब हमारा कार्तिक हमारे साथ है। तुम पागल हो गई हो। एक आत्मा को तुमने वापस बुलाकर अच्छा नहीं किया अरुणा। हमें उस आत्मा को वापस भेजना होगा, तभी उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उसी में हमारी भलाई है। समझ आ रहा है तुम्हें? कार्तिक, कार्तिक नहीं। अब समझ में आया तुम्हें? मैंने कहा था ना, वो हमारा बेटा नहीं है, एक बुरी आत्मा है। और तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। हमारा बेटा कभी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अरुणा, अरुणा, कार्तिक से मैं भी बहुत प्यार करता था। मैं भी उसका बाप हूं। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं सही गलत में फर्क नहीं समझता। हमारा बेटा कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करता। वो कार्तिक नहीं, एक बुरी आत्मा है और उसे हमें वापस भेजना होगा। हम इसीलिए तो पंडित जी के पास जा रहे हैं ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी, मैं स्वयं चल के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो तुम्हारे बेटे की आत्मा नहीं है, बल्कि बेटे के रूप में छला हुआ है। एक खतरनाक लुटेरे की आत्मा है वो। सदियों पहले हमारे गांव में सूखा पड़ा था। उसकी वजह से गांव में कई लोगों की जान चली गई। तब एक महान तांत्रिक ने कहा कि सबसे बड़े पापी की अगर बलि दे दी जाए तो वो सूखा टल सकता है। और तब गांव वालों ने लुटेरे को पकड़ा और उसकी बलि देने की तैयारी कर ली। मेरे पूर्वजों ने उसका विरोध किया था, पर गांव वालों ने उनकी एक न सुनी और उस लुटेरे की बलि दे दी। लुटेरे की बलि देने के बाद में वो लुटेरे की आत्मा एक एक करके गांव वालों की जान लेने लगी। अब उस महान तांत्रिक ने जैसे तैसे करके उस आत्मा को दरवाजे के पीछे कैद किया और दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और उस रात तुमने उस दरवाजे को खोल के उस बुरी आत्मा को फिर से आजाद कर दिया। मैंने चंद पैसों की लालच की वजह से गांव में कई लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। गांव में जो भी लोग आते थे मैं उन्हें मंदिर में ले जाता था और उस बुरी आत्मा से बात करवाता था। पर उस रात से पहले किसी ने भी उस दरवाजे को नहीं खोला। अब वो आत्मा तुमसे जुड़े सभी लोगों को एक एक करके मार रही है। इसका मतलब ड्राइवर को भी उसने मार डाला? हाँ। क्या? लेकिन आपकी लालच की सजा हमें क्यों? सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी मिली है। आपको? हाँ, मेरे लालच की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। उसने मेरी पत्नी को मार दिया और शरीर को मंदिर में ले गया वो। पर पंडित जी, उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा ना? उपाय है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। उसमें जान भी जा सकती है। मैं कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। उस मंदिर का नियम है, जो भी उस दरवाजे को खोलता है वही उस दरवाजे को बंद कर सकता है। अब चूंकि उस दरवाजे को तुमने खोला है, तो तुम ही उस दरवाजे को बंद कर सकती हो। और यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। हम मंदिर में जाएंगे, तुम अपने बेटे को आवाज देना, वो बुरी आत्मा वहां आएगी। जैसे ही आए और मंदिर के दरवाजे के पीछे जाए, तुम दरवाजे को पुनः बंद कर देना और नाल को लगा देना। वो आत्मा कैद हो जाएगी। ठीक है पंडित जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।